आज क्या है, सभी कलयुग है, कलयुग में तो सभी धर्मों की एक ही स्थिति होती है। समझे नहीं समझा? तो जितने भी गुरु हैं सभी धर्मों गुरु। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सतयुग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, उन्होंने किया, पीछे देखने की बात कर दी, आगे देखने की बात कोई नहीं करता। केवल एक हमारा पातंजलि योग दर्शन है। आज पातंजलि योग दर्शन का खूब प्रचार कर रहे हैं अग्रवाल लोग, राजनीतिक कैश भी करवा रहे हैं, उसको बहुत पैसा लेते, मगर उसमें जो बात है वो नहीं बोलते। ये 336 दो सूत्र है, उसमें पातंजलि ऋषि ने कहा है साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में मतलब 5 प्रकार की सिद्धियां उसको होती है। पहली सिद्धि है कि ये आंख खोलते आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। एक रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड की किताब है, मेरी अंग्रेजी एडिशन, उसमें मैंने ऐसा यूँ कहा है कि हमारा योग दर्शन है वो अनलिमिटेड पास्ट भी दिखाता है, फ्यूचर भी दिखाता है। वो बाइबल वाला ईसा था ना, ईसा वो 18 साल गायब रहा, उनके बाइबल में लिखा है, कहाँ रहा हमको नहीं पता। 12 साल की उम्र में वो इजराइल से निकल गया और 30 साल की उम्र में वापस प्रकट हुआ भाई। तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, जीवन कहाँ जन्मा, 18 साल कहाँ रहा और इजराइल में कैसे क्रूसीफाई, वो कहते हैं क्रूसीफाई वेरीफाई नहीं होता है ऐतिहासिक ढंग से। मैंने कहा आपको दिख जाएगा। वो किताब मैं अमेरिका में बहुत भेजी है, मेरी शिष्या जुई ने भी वहाँ हजारों छापे भेजी है, छपी हुई, और नेट में भी है वो। इस रिलीजियस जैसे वो धर्म मतलब धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, केवल इंडिया में नहीं। अब वो दिक्कत तो उनको ये है कि तो हिंदू है। मैंने उनको कहा मैं आपको हिंदू नहीं बनाऊंगा, ईसाई बने रहो। जिसको आप भगवान का बेटा कहते हो 3 साल रहा, 30 से 33 साल तक आपने उसको मार दिया। अब तो नहीं, तो मेरे पास पैर विका धनवाते थे। मैंने कहा जो अब तुम क्या कह रहे हो कि एक मात्र वो ईसा जो है भगवान का बेटा था, पहले आपके पूर्वजों ने मार दिया, तो अब आपको भी वही सजा होनी चाहिए। क्यों कर रहे हो, ईश्वर का पुत्र था। अब तो नहीं आते वो, पहले आते थे, अब तो डरते, बात ही नहीं करते मेरे। यहाँ एक पादरी है सरदारपुरा में, लोकेश सिंह मेरे शिष्य थे, वो उनके पास गए तो कहा चलो मिलो गुरु जी से। उसने कहा लोकेश जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आपके गुरु जी कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है, मगर वो हिंदू है, वो हिंदू है। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग है। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा कबीरा धारा अगम की, सतगुरु दिए लिखा है उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए।
उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।